जब किसी की कब्र में सुलगती अंगार होती और वो कब्र सांप बिच्छुओं का गार होती है। जिंदगी में सब रोज का आना जाना हमारा और आपका, बदन के घुलने का, उम्र तमाम होने का, हर दम अलविदा हो जाने का पता दे रहा है। हम सभी एक न एक दिन इस हंसी या मनोरम जिंदगी से रुखसत हो जाएंगे। हम सभी को अपने अपने कर्म के अनुसार कब्र में आराम या पीड़ा मिलेगा। सभी को इसका मजा चखना ही है। आइए आज जानते हैं कि कौन सी गुनाह का कैसा पीड़ा होता है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कब्र में किसके साथ कौन सा अजाब होगा। नंबर 1, आग की कील, पसलियों का टूटना, खिंजीर नुमा हाल, कब्र में आग होना, काले बिच्छू का होना, कब्र का अंधेरा होना, पेट में सांप का होना, अश्रुजाउल अकर, कब्र में सांप का होना, सियाह खच्चर नुमा बिच्छू, कब्र का अजाब, कब्र में आग होना। इस अजाब में ऐसे शख्स को आग में लपेटा जाएगा, वह पूरी तरह से दर्दनाक आग में जल रहा होगा, जो रोजा में भी यानी रमजान के महीने में भी बेहुरमती किया हो, जिसने रमजान के माह में भी गुनाहों से बाज न रहा हो, दिन में रोजा रख लेता, रात में लेकिन गुनाहों में मुब्तला रहता, उसकी अजाब दर्दनाक होगा। इस अजाब में वैसे लोग भी शामिल होंगे जिसने हसमसायों के दरवाजों से कान लगाकर उनकी बात सुनती और चुगलखोरी किया हो। इस अजाब को वैसे लोगों को भी झेलना होगा जिसने अपने माल और दौलत रहते हुए माल की ज़कात अदा न किया हो, उसकी कब्र में आग दहक रही होगी। काले बिच्छू का होना, यह अजाब उसको होगा जो दुनिया की रंगीन में मशरूफ हो, कि नमाज से कोसों दूर व सुन्नत से महरूम था, दुनिया की बेशुमार नाजायबा हरकतों जैसे कि गाने, बाजों, फिल्मों, ड्रामों वगैरह की लपेट में था, जिसमें मशरूफ होकर नेक अमल, नमाज और सुन्नती कामों से दूर था। सियाह खच्चर नुमा बिच्छू, यह बिच्छू जब बेनमाजी को डसेगा तो इसके 70 डंक की जहर पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है और इस जहर की गर्मी 1 साल तक रहती है। इसके बाद उसकी हड्डियों से गोश्त झड़ता है और उसकी शर्मगाह से पीप बहने लगती है। पसलियों का टूटना, इस अजाब में कब्र दबाकर उस शख्स की पसलियां तोड़ तोड़ कर पैवस्त कर देती है जो बेनमाजी हो, जिसने वालिदैन की नाफरमानी की। ऐसे शख्स की कब्र इतना तंग हो जाएगा कि उसकी सारी पसलियां सभी एक दूसरे से पैवस्त हो जाएंगी। अश्रुजाउल अकर, यह एक प्रकार का गंजा सांप है जिसकी आंखें आग की होंगी, जबकि नाखून लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई 1 दिन की मुसाफत तक होगी। यह नमाज जाए करने वाले को डसेगा, इसके डसने से 70 हाथ तक जमीन में धंस जाएगा। कब्र का अंधेरा होना, जिसने फर्ज होने के बावजूद ज़कात पूरी नहीं की, रमजानुल मुबारक के रोजे नहीं रखे, नमाज की पाबंदी नहीं की, माँ बाप के हुकूक अदा नहीं किया, ज्यादा समय गुनाहों जिंदगी का गुनाहों में गुजारी, इस तरह की गुनहगारों की कब्र में अंधेरा होता है। कब्र में सांप का होना, यह अजाब उस शख्स को होगा जो चोरी या शराब खोरी या जिना में मुब्तला होकर मरता है। ऐसे शख्स को 2 सांप मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसका गोश्त नोच नोच कर खाते रहते हैं। पेट में सांप का होना, इस अजाब से उन्हें गुजरना होगा जिसने जिंदा में सूद खाता हो। कब्र में इनके पेट मकानों की तरह होंगे और उनमें सांप होंगे जो पेट के बाहर से भी नजर आएंगे। खिंजीर नुमा हाल, यह अजाब वैसे शख्स को होगा जिसने झूठी कस्में खाई और हराम रोजी कमाई। इस अजाब से उस शख्स का मुंह खिंजीर जैसा होगा। आग की कील, उस शख्स को आग की कील को ठूकी जाएगी जिसने गिबत किया करता था, जो चुगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। इस तरह के अजाबों से उन्हें गुजरना होगा जिसने पेशाब के छींटों से न बची और दूसरों की चुगलखोरी किया हो, जिसने हराम रोजी कमाया हो, मुसलमानों को डरा धमका कर भत्ता उसूला हो, जो जमीनों पर नाजायज कब्जा किया हो, जिसने जीते जी चोरी किया हो, डाका डाला हो, जो तकब्बुर का आदी था, जिसने तोहमत व बदगुमानी किया हो, शराब व जुए खेलता हो या अड्डे का मुख्य शख्स यानी जो जुए का अड्डे चलाता हो, नशे में बदमस्त होकर जुल्मो सितम की आंधियां चला रहा था।
कब्र के 3 सवाल। किसी भी शख्स को दफन के बाद 2 फरिश्ते से एक मुनकिर नकीर से मुलाकात होती है, जिनकी शक्ल बहुत ही डरावनी और काला होगा। आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिससे आग की तरह लपट निकलती होगी। जिनके डरावने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बहुत बड़े बड़े, जिसे जमीन चीरते हुए आते हैं, और आने के बाद दफन की गई शख्स को उठाएंगे और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज में 3 सवाल करते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन दिनों का, तेरा दिन क्या है? मा कुंतु तकूलु फी हाजर रजुल, इनके बारे में क्या ख्याल है? जिनसे यह सवाल किया, अगर वह सवालों का जवाब दे देगा तो वह मुसलमान होगा और उसे कब्र में अच्छी जगह मिलेगी और चैन व सुकून मिलेगा। लेकिन यदि काफिर होगा तो वह इन सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा और ऐसा शख्स बोलेगा कि हमें मालूम नहीं। ऐसे शख्स के लिए आसमान से पुकारा जाएगा कि यह झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग वाला कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो, उसकी गर्मी और लपट पहुंचेगी और अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और कयामत तक तरह तरह के अजाब होते रहेंगे। ऐसे शख्स को कब्र के अजाब और सवाल से मुलाकात न होगी, जिसने अपनी जिंदगी में अलविदा यानी माह रमजान या जुम्मा के दिन रुखसत पाया हो, जिसने दुश्मन से सब्र से मुकाबला किया, हत्ता कि गालिब हुआ हो या शहीद हुआ हो। रात में सूरह तबारक पढ़ने वालों से भी मुनकिर नकिर सवालात नहीं करेंगे। कब्र में रहमत। जिसने अपनी जिंदगी में अल्लाह का फरमा बरदार रहा, जिसने अपनी जिंदगी नेक कामों में गुजारी, जिसने नमाज की पाबंदी की, उसकी कब्र में चैन और सुकून व आराम है। उस शख्स की कब्र में रहमत होगी जिसने दौलत मिलने पर हज किया, माँ बाप का फरमा बरदार रहा, झूठ गिबत चुगली से बचा, जिसने गुनाहों से परहेज किया, उसकी कब्र में रहमत होगी। जिसने फराइज के साथ साथ नवाफिल की भी पाबंदी की, जिसने रमजान के रोजे के साथ साथ नफली रोजे भी रखे, कुरान की तालीम करने के साथ साथ दूसरों को भी तालीम दी, उनकी कब्र से रहमत की खुशबू आएगी। जिन्होंने अपनी जिंदगी तिलावत और रोजे की बरकत के लिए गुजारी हो, जिसने जिक्रो अनवार की हो, ऐसे लोग की कब्र खुशबूदार होगी। जिस शख्स ने सब्र से दुनिया में रहा हो, इसकी अजाब नहीं होती, अजाब आने पर नमाज कहता है, पीछे हट, ये तमाम जिंदगानी तकालिफ बर्दाश्त करता था, अब आराम से लेटा है। कब्र की पहली रात। सभी के लिए कब्र की पहली रात निहायत अहम रात होगी, जिसमें किस तरह बसर होगी। पिछली रात को सब साथ होंगे, लेकिन इस रात की चीखें भी कोई नहीं सुन पाएगा। अगर इस रात कोई दुरूद शरीफ और कुरान की तिलावत करके दिल को सुकून दे तो क्या कहने। आपको शायद मालूम होगा कि कब्र में अक्ल सलामत रहेगी। जो नेक बंदे ईमान सलामत लिए अल्लाह व रसूल की रजा पर दुनिया रुखसत होंगे, वो अल्लाह की रहमत तक पहुँचेंगे। पिछली रात को बहुत ही सुकून और ऐशो आराम से सोया था, तो इस रात शरीर पर कीड़े मकोड़े चल रहे होंगे। पिछली रात अच्छे लिबास पर गुजरी होगी, लेकिन कब्र की पहली रात में न जाने की जन्नती कफन या जहन्नम की आग के कफन से बदल जाएगा। जहां पिछली रात माल और दौलत की तरक्की पर नजर होगी, वहीं इस रात को पछताएंगे कि काश थोड़ा और नेक आमाल कर लेता। जहां पर पिछली रात रोशनी का अंबार था, आज की रात यानी कब्र की पहली रात में अंधेरा ही अंधेरा होगा। अगर कब्र वालों ने इससे नजात पाई तो बाद का मुआमला इससे आसान होगा, और अगर इससे नजात न पाई तो बाद का मुआमला ज्यादा सख्त होगा। इस रात में कोई नहीं नजर आएगा, खुद की हालत देखी नहीं जाएगी और टेलीविजन मोबाइल फोन देखने के लिए रहेगी नहीं। आखिरी बात, हमने इस पैगाम के जरिए आपको कब्र का अजाब को बहुत ही आसान लफ्जों में बताया है। इस पैगाम में हमने इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को देखते हुए जिस तरह से आज के लोग इस दुनिया में गुनाहों में डूबे हुए हैं,
उन्हें देखते हुए वैसे ही गुनाहों से संबंधित अजाब को बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कब्र के अजाब हैं। अगर यह पैगाम आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्त व अहबाब, अजीजो अकारिब तथा सभी मोमिनों तक पहुंचाकर सवाब ए दारैन हासिल करें, क्योंकि हमारा रब वैसे बंदों से खुश होता है जिसने मजहब ए इस्लाम की अच्छी बात सुनी और सबको बताई। आपके इस छोटी सी कोशिश से क्या पता कितने लोग गुनाहों से बच जाएं और अपने रब के बताए रास्ते पर चलकर अपने रब को राजी करे। साथ ही साथ हमें और आपको भी कुछ न कुछ सवाब हासिल हो जाएगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट या सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हमारी